वाह बहन वाह, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। खैर है, आप कहीं गई हुई थी, थकी हुई तो नहीं है? ना बहन ना, मैं क्यों थकी हुई हूँ, बस मैं इधर ही थी बहन। आपको पता है, गौरी चिड़िया और निशु चिड़िया अपने रज़ायाँ बनाने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और कंबल भी ले आई हैं। मुझे लगता है वो सेल करेंगी और हम भी कुछ ना कुछ करते हैं। यही दोनों बातें करते करते सोच ही रही होती हैं कि कोई उधर से गुज़र के चला जाता है। बहन बहन, हमने सुना है कि आप सर्दियों के लिए रज़ायाँ ख़रीद कर लाई हैं और बेचने लगी। हाँ बहन हाँ, आपने सही सुना है। मैंने रज़ायाँ ख़रीदी हैं और इनको सेल पे लगाऊंगी। मौसमी सरमा आने वाला है और मैं बेचूंगी बहुत अच्छी पैसे। अरे कबूतरी बहन, आप क्यों रो रही हो? आप ना रो, परेशान ना हो, मैं आपको अपनी दुकान पे नौकरी दे दूंगी। ऐसे ही निशु चिड़िया दोनों से बातें करती रहती और वो भी पूछते हैं उनसे कि बहन आप ये चीज़ें कहाँ से ख़रीद के लाई हो? तो सारे बताते हैं, बहन बहन मैं ना कराची से ख़रीद के लाई हूँ, अब इसकी सेल चल रही है। ऐसे ही निशु चिड़िया बातें करके वहाँ से चली जाती है और तोता और लूसी कबूतरी के जहन में आता है, क्यों ना हम लोग भी यही काम करें। लूसी कबूतरी की दुकान होती है चूड़ियों की, वो बहुत अच्छी चूड़ियाँ बेचती हैं, सारे इसे चूड़ियाँ खरीदते हैं और रंग बिरंगी चूड़ियाँ होती हैं। बहन बहन, आपने माशाल्लाह से चूड़ियों की दुकान लगा ली है, कितनी अच्छी चूड़ियों की दुकान है। ये लो भैया, आपकी बीवी किधर है, मैं उसके लिए ये चूड़ियाँ लाई हूँ। कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं, ईद का मौका है और चूड़ियाँ आपकी बीवी के लिए मैं लाई हूँ कि हमसाइयों को जाके ईदी तो दे आऊँ, जितनी भी मेरी हैसियत है। बहन बहन, मेरी बीवी अभी इधर कहीं गई हुई है, बस थोड़ी देर में आती है। ऐसे ही निशु चिड़िया बातें करते ही कल्लो बीबी आ जाते। कल्लो कल्लो, ये लो मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाई हूँ, तुम पहन के देखो तुम्हें पूरी हैं ठीक, वरना लूसी कबूतरी से चेंज करवा लेना, मैंने उसी से ही खरीदी हैं। ओह वाह भी वाह, आप इसके लिए तो लाई हैं। ऐसे ही निशु चिड़िया बातें करते ही वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। देखें जी देखें, हुई देखो मैं कितने अच्छे अच्छे कंबल लाया हूँ, और ये देखो जादुई कालीन है, ये जो इसके ऊपर बैठेगा वो अमीर हो जाएगा। तुम भी कोशिश करो और तुम भी अमीर हो जाओगी। हाँ मजाक करते हो तुम, कोई अमीर शमीर नहीं होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे ही कल्लो जो होती है चील के वहीं कलीन उठाने के लिए जाती है, तो निशु चिड़िया आ जाती है। बहन तुम यहाँ पे क्या करने आई थी, क्या करने आई थी, मुझे भी तो थोड़ा सा बता दो। नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करने आई थी, बस मैं ये कंबल शंबल, वो एक सेल मैंने ये लगाई है कंबलों की, आप लोगों ने लेनी है तो ले ले मुझसे। ये देखिए सर्दियाँ आ गई हैं, बर्फ़बारी शुरू हो गई है, आप लोगों को भी सर्दी लगेगी, इसीलिए बेहतर है कुछ ले लें। इधर चील ने भी सेल लगाए तो, ओए भैया भैया आप तो बहुत महंगे देते हैं। ना बहन ना, क्यों मैं महंगे दूँ आप लोगों को? ऐसे ही सारे मिलके बातें करते हैं कि देखो तो सही, चील भैया ने तो आग ही लगा दी थी। निशु निशु तुम तो बहुत अच्छी सेलिंग कर रही हो, तुम तो बहुत सस्ते दाम हमें कंबल वगैरह दे रही है, और चील का हाल देखो तो सही, कितनी महंगी चीज़ें देता है। हाँ बहन मैंने भी यही देखा है, लेकिन क्या करें, उसने किराया शिराया भी निकालना है दुकान का, और आने जाने का, नौकरों का, सारा कुछ तो निकालेगा, फिर जाके मुनाफा हासिल करेगा। हाँ बहन हाँ, कह तो तुम भी सच रही हो। ये देखो चिड़िया, बहन ये देखो निशु चिड़िया इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचती है, इसे अपने आप पे रहम नहीं आता। बस क्या करें बहन। ऐसे ही फिर दोबारा से चील के पास जाते हैं और कहते भैया इतनी महंगी चीज़ें तो ना बेचो। बहन बहन, अगर मैं महंगी ना बेचूं तो मेरा गुजारा कैसे हो, मैं कैसे ये काम चलाऊं, आप भी कमाल करते हो। इधर से कल्लो जाके जादुई कलीन ले आती है और कहती है हम दोनों इस पे बैठें और अमीर हो जाएं।
लेकिन ये क्या, ये तो दर से फटा हुआ है, मैं भी बैठता हूँ। ये सच नहीं, झूठ है, झूठ है। नहीं ना भैया ना, ये सच है, लेकिन अब आप इस पे नहीं बैठ सकोगे क्योंकि आपने गलत बात की है। ये जादू कलीन उन लोगों का है जो दिल के बहुत साफ होते हैं। काश आप भी बदगुमानी ना करते, इस कलीन पर बैठ जाते और अमीर हो जाते। ये देखो कलीन मैं ले आया हूँ एक दिन के लिए, इसके ऊपर हम जितनी दफ़ा बैठेंगे उतनी दफ़ा हमारे पास पैसे आएंगे। वाह भी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह लूसी कबूतरी और उसका शौहर भी